जय लंकेश। ओह, तो तू ही है वो छोटा तप्ती। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। धारे है यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। ये सुरपुरखा की नाक नहीं, पीछान पाल बानर का है। ये नहीं शिकार प्रवण का है, लहू लहू ये लंकेश्वर का है। का सूखा दूध नहीं, दुखाता उतर में। इसलिए जो भाग जाए छोटे तपी, खुदा तुझे छोड़ने में, अन्यथा ताल का वधवाला अभिमान के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रखबुल की कमान इस कारण आके कर की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने की भड़की है। प्रतिघाव आज होगा इंद्रासन वाले बाबों का। सूर्य मंडल के, मूल मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अब अपने प्रति हिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाए के पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत पर आया है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे सायक जगजीत चढ़ाया है। कार कर वरना बहुत पछताएगा। जब तन तनाता हुआ भी तेले कले जैसे जाएगा। आज समर के मत ले जो प्राण बचाए तो जानो मैं जावी राक्षस, मैं भी तेरे सुताई। चल दोस्त युद्ध कर, चल। अब खा जाने की बारी है। यह ब्रह्म शक्ति का रूप पर आप पहुंची, मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। जिस समय युद्ध में जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसूद होता, तीनों प्राण गवाता है। जो ही तन पर पड़ता है पंडित तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो इंद्रजीत, तू आज न बचने पाएगा। इसलिए इंद्रजीत अब धरती पर अब लखन कहलाएगा। हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। शस्त्र से हार गए तो ब्रह्म युद्ध के ठाने है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, इसलिए सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता ना प्रश्न ब्रह्मपन का तो चकना चोर और करते। वीर घातनी छाड़े से तेज पुंज लक्ष्मण और रागी। अब इस उपहार को पिताजी को मैं खुद लेकर जाता हूँ।
मेघनाद समकोट सतजोधा रहे उठाए। जय श्री राम। किमी उठे चले किसी आए। रे दुष्ट मेघनाथ, खड़ा रह, कहाँ भागा जा रहा है? क्या तुझे नहीं पता तू इसे उठाने चला है जिनके फन पर ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है? तो तू उन्हें उठाने की कोशिश करता है? प्रभु प्रभु प्रभु, जय श्री राम। सभी लोग युद्ध स्थल से वापस आ गए, परंतु मेरा भाई लक्ष्मण अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मण, हे तात हनुमान, मेरा भाई जो सदा मेरे सम्मुख आने पर खड़ा हो जाता था, वही आज मेरे सामने नैन मूंदे पड़ा है। ये सब कैसे हुआ? ए प्रभु, मैं भी यही सोचकर भयभीत हूँ। प्रभु लक्ष्मण जी और मेघनाथ में युद्ध चल रहा था और मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया और प्रभु मूर्छित हो गए। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया है? हे तात हनुमान, मैं भाई को मूर्छित देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? अब आप ही कुछ उपाय बताइए। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लंका में सुसेन वैद्य हैं, आप उन्हें बुलवा लीजिए, वही इसका उपचार कर सकते हैं। हे तात हनुमान, आप जाकर के सुसेन वैद्य को यहाँ पर शीघ्र ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, लगता है इनको सोते ही ले जाना पड़ेगा।
यहाँ आइए। यहाँ आइए। छोड़ दीजिए हमको। हमारे प्रभु का इलाज करिए, छोड़ देंगे। आइए। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं कहाँ हूँ? कुछ तो बताओगे? लंका में हैं और ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके अनुज लखनलाल हैं, जिनके ऊपर मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण का प्रयोग किया गया है और वे मूर्छित हो गए हैं। आप इनका इलाज करिए। वैद्यराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसी प्रकार मेरे भैया के प्राण बचाइए। मैं वैद्य दशानन के घर का प्रभु, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं मैं? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी का, अनुचित होगा यदि बैरी का लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कर्म किया कैसे जाए? जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कर्म किया कैसे जाए? हे राम आज्ञा देते हो, हे राम आज्ञा देते हैं, किस तरह अधर्म किया जाए? हे प्रभु, सर्वप्रथम मैं राक्षस हूँ और रावण के घर का वैद्य हूँ। बताइए कि मैं उनके शत्रु का उपचार किस प्रकार से करूँ? प्रभु, क्या यह धर्म है? जिस धर्म पर अवध का राज छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पर भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का यदि उसी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने। हे वैद्यराज, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने धर्म की रक्षा करें। धन्य प्रभु, आप तो धर्मावतार हैं। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था प्रभु। मैं तो लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए ही आया हूँ। मैं अभी बतलाता हूँ प्रभु। प्रभु, लक्ष्मण जी के ऊपर वीरघातनी शक्ति का उपयोग किया गया है। मैं आपको उपाय बताता हूँ। यहाँ से उत्तर में हिमालय के उत्तर में एक गंधमादन पर्वत है और उसके पूरब में एक धौलागिरी नाम का छोटा पर्वत है। उस पर एक संजीवनी बूटी है, जो आपकी सेना में यदि कोई बहादुर है जो सूर्योदय के पहले यदि आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। और प्रभु सुनिए, उसमें एक विशेषता है कि वह बूटी सदैव सोने के समान चमकती रहती है। लेकिन याद रखिएगा, यदि सूर्योदय से पहले वह बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते। प्रभु
बजरंग देखना तो जाकर धौलागिरी पर वह बूटी है। हे पवन तनय खूब याद रहे यह बाह राम की टूटी है। यदि सूर्य निकलने से पहले यह औषधि ना ले आओगे तो लखन विरह में पवन तनय तुम अपना राम गाओगे। हे तात हनुमान जी, आप जा करके यह संजीवनी बूटी लेकर आइए, परंतु याद रहे आपको रात ही रात में यह कार्य करना है। आए प्रभु, आप धैर्य धारण करिए, मैं उस संजीवनी बूटी को अवश्य लाऊंगा। सूर्यदेव सावधान हो जाओ, संकट आज रघुवंश पर है। जब तक मैं अपने प्रभु के इस कार्य को पूर्ण करके वापस नहीं आ जाता, तब तक सूर्योदय नहीं होगा। अन्यथा तुम्हें तो पता है मैं वही बाल हनुमान हूँ जो एक खेत समझ कर निकल गया था, परंतु अब मैं वो बाल हनुमान नहीं हूँ। अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, तो सावधान हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपने प्रभु के कार्य को पूर्ण करने जा रहा हूँ और तुम सावधान हो जाओ। जय श्री राम। अब मैं अपने भाई काननेम के पास चल रहा हूँ। भाई काननेम बहुत ही गहरी निद्रा में सो रहा है, मैं इसे जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भैया काननेम, भैया काननेम, प्रभु आप हमारे पास कैसे आना हुआ? बताइए प्रभु, कैसे आना हुआ आपका? सुनिए भाई काननेम, हनुमान जी धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी प्रकार से, कर से, बल से, छल से, चाहे जैसे भी हो, जाकर उसका मार्ग रोको। क्या आप क्या कर रहे हैं? ये मैं प्रभु का मार्ग रोकने कैसे जा सकता हूँ? ए भैया, आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई काननेम, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। एको हम टिकियो ना। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ए भैया, मैं भी कह दे रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, नहीं जाने वाला हूँ, नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाते हो। मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं उसका मार्ग रोकूंगा प्रभु। ठीक है, ठीक है, जाओ। जय जय राम, तो राम ही राम पुकारूं। मैं तो राम ही राम सुनाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम मैं राम ही राम पुकारूं। मेरी सुधनी मन मेरी राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री
जय राम मैं तो राम ही राम पुकारो। राम जय राम जय राम जय राम जय तो राम ही राम पुकारो। श्री राम ने मेरी सुधलीनी मैं तो कब से राह निहारो। राम मेरी जुगली ने मैं तो दिल से। जय श्री राम। यह तो कोई नारायण का भक्त लग रहा है। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। ऐ मुनि जी, मैं काफी देर से चलते हुए आ रहा हूँ, मुझे जोर की प्यास लगी है, क्या आपके यहाँ जल मिल सकता है? जल जल पीना है, हमारे पीछे एक सरोवर है, उसमें जाकर जल पी के आओ। ठीक है मुनिवर। अब मुझे ज्ञात होता है कि अब हनुमान को उस सर्प ने काट लेके मार दिया होगा। ओह, तो ये मुनि के भेष में आया हुआ कोई दूत लग रहा है, मुझसे छल करने की कोशिश किया। आओ पुत्र, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देता हूँ और गुरु मंत्र देता हूँ, परंतु मैं गुरु मंत्र देने से पहले गुरु दक्षिणा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पहले गुरु मंत्र देता हूँ फिर गुरु दक्षिणा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नारायण का भक्त हूँ, पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, इसके बाद गुरु मंत्र दूंगा। अगर तुम मुझे पहचान गया है तो फिर मार, मैं तेरा रोक के रहूंगा। जय श्री राम। देखा सैल में औषधि जय श्री राम। सहसा कपि। तो यहाँ है ये, देखा सैल औषध चिन्हा सहसा कपि उपार गिर लीन्हा। ये तो सभी एक ही समान दिखाई देते हैं। मैं इस पर्वत को ही ले चलता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे यह प्रभु की आवाज लगाते हुए पर्वत लेकर ये कहाँ जा रहा है? जय श्री राम। अब इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो यदि यह पर्वत भैया के ऊपर गिरा दिया तो सारा जगत नष्ट हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री देखा राम। भरत विशाल तिनि सर्गनोन्वान बिनु फरसाय बहार चाप श्रवण लगितान। हाय राम। जय श्री राम। जय श्री इस राम। महामंद की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरे रग रग अरु नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच उनकी प्यारों में
रस इस पुकार में जो नहीं अनेक पुकारों में। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांति प्राकृतिक के कण कण में महाझंकार भरी तूने। हे वीर तुम कौन हो और राम राम। हे वीर तुम कौन हो और राम राम की जप लगाते हुए। मैं कहाँ हूँ? हे वीर तुम इस समय अयोध्या में हो। मैं श्री रामचंद्र जी का अनुज भरत हूँ। क्या? भरत भैया? आप ही भरत भैया है प्रभु? ऐ प्रभु, मैं प्रभु रामचंद्र जी का भक्त हनुमान हूँ। माता सीता का लंका के राजा ने हरण कर लिया है और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच में लक्ष्मण भैया को मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण चला गया और वह पीड़ित हो चुके हैं, जिसके लिए मैं यह संजीवनी बूटी लेकर जा रहा था। मुझे कैसे भी करके सूर्योदय होने से पहले इसे पहुंचाना है भैया। हे तात, यदि ऐसी बात है तो आप तुरंत ही मेरे बाण पर बैठो। तुम्हें मैं पल भर में लंका पहुंचाऊंगा। नहीं भैया, यह कार्य प्रभु ने मुझे अकेले ही सौंपा है, तो इस कार्य को मैं अकेले ही। आधी रात बीती जात उठ के न बोलता कवन है तू रूठे रिपुजीत कैसे पाऊंगा। रिपुजीत हूँ न पावे तो सीता न आवे। टूट गई बाण कैसे उठाऊंगा। सीता हूँ न आवे जग अपजस को पावे। अवध में जाए मुख कैसे दिखाऊंगा। अब तो उठो लखन वीर, तनिक तो बधाओ धीर, नहीं तो कटारी मार अब ही मर जाऊंगा। हाय विधाता, आधी रात बीत गई परंतु हनुमान अभी तक औषधि लेकर नहीं आया। आ भी कैसे सकता है, आखिर बहुत दूर जो है। तात की सोच न मात की सोच, न सोच पिता सुख धाम गए। नारी हरे कर सोच नहीं सोच जटायु के पंख जरे की। बाली बधे कर सोच नहीं सोच हमें यह शक्ति लगेगी। तुलसी एक सोच भयो मन में, एक भक्त विभीषण बाह गए। हे भाई लक्ष्मण, मुझे माता पिता, अयोध्या और सीता हरण और बाल के वध का रंच मात्र भी खेद नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हारे यह शक्ति लगने का खेद है। यदि मुझे किसी बात का दुख है तो रघुकुल की मर्यादा का है, क्योंकि
मैंने विभीषण को वचन दिया था। आज मेरा वचन मिथ्या हो रहा है। हे लक्ष्मण, उठो भैया। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, गए बानर निकट, गाई गयो हनुमान जी में, करुणा महावीर रस। हर श्री राम। हर श्री राम भेटो हनुमाना, अति जय श्री राम। के प्रभु परम सुजाना। हे तात हनुमान, आप आ गए औषधि लेकर। जी प्रभु। अय वैद्यराज, अब आप बिल्कुल भी विलंब ना करें। मैं इस संजीवनी बूटी को लाया हूँ, आप इलाज करें प्रभु का। ठीक है बजरंगबली। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण ऋषि। बोले सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। भैया, मैं यहाँ कैसे? कहाँ है मेरा तीर धनुष? और कहाँ है वो मायावी मेघनाथ जो छिप छिप कर वार करता था? भैया, तुम इस समय युद्ध मैदान में नहीं हो और हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, जिसको संकट मोचन हनुमान जी ने दूर किया। अरे भाई, अब प्रभु जी का काम तो हो गया, अब हमको भी तो लंका पहुंचना है। हम कैसे पहुंचेंगे? हमको पहुंचाइए। ठीक है, मैं जैसे आपको लेके आया था वैसे ही लेके पहुंचा भी दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो बोलिए जय श्री राम। प्रभु का नाम वही नहीं लेता जिनके मन में चोरी होता है। तुम दिखाओ अपना ये। अरे भैया, कुछ नहीं है। दिखाइए पहले। कुछ भी नहीं है भैया इसमें। दिखाइए। अच्छा रुकिए। बोले जय श्री राम। नहीं है। अब बोलिए जय श्री राम। आकाश यादव, आकाश यादव पूरे देश पर खुश होकर के 21 रुपए प्रदान अब चले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। जय ग्लोम ओम जोम स्वा ज्वाला ही ज्वल ज्वल प्रज्वला ज्वला स्वाहा। ओम आय घई क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लोम ओम जोम स्वा ज्वाला ही ज्वल ज्वल प्रज्वला ज्वला स्वाहा। ओम आय घई क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लोम ओम जोम स्वा ज्वाला ही
लंका को ध्वस्त करते हैं। विजय ग्लोम ओम जोम स्वाहा जय श्री राम। ज्वल ज्वल प्रज्वल ज्वल स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय ग्लोम ओम जोम स्वाहा ज्वल ज्वल प्रज्वल ज्वल स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय ग्लोम ओम जोम स्वाहा ज्वल ज्वल प्रज्वल ज्वल स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय जय श्री राम। प्रज्वल ज्वल स्वाहा ओम ऐं जय श्री राम। जय श्री राम। रे दोस्त, आज तेरे पापों का अंत होने वाला है। छोटा तपती तो फिर आ गया, उस बार भाग्य बचा लिया, इस बार न बचना पाएगा। पहले तो मुरझाई थी पर अब की प्राण गवाएगा। मैं हुआ सागर हूँ बहादुर, तो प्रलय काल बच जाएगा। वह ज्वालामुखी काल हुए फूटा का चक्र बनाएगा। अरे ओ अधर्मी राक्षस, अभी तक तो छिप कर वार करता था, आज सामने मिल गया है, अब तू बचकर कहाँ जाएगा? आज समर के बदले जो प्राण बचाए तो जानो मैं गावी राक्षस, मैं भी तेरे सुताई। क्षेत्र छठाचारी जग में अनरीत न का पावत है, और बलचारी कर हिरण सागर में हम हुए कबीर का। और सिंह समान जब गर्जत है, बल में बलबीर भगावत है। हम हो के ऐसन वीर देख कौ तीर मुदावत। है वही शक्तिशाली जग में जो नाम भाव दिखलाता है। फलवाला तर जब भरता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को खाती है। बकरी जो मैं करती वो गले पर छोरी फिर बाती है। साहस धीरज या स्वाभिमान रवि रोग का आभूषण है। न हरना गर्जन दर्जन ही सच्चाई योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिछड़े में पाली जाती है। बकरी गर्दन करवाती है फिर भी मैं मारी ना जाती है। करिया मास को पिता जमात निकाली जाती है। फिर उसे आपकी जनता से फिर दांत बनानी जाती है। वह दांत जिस समय हाथों में सुनने वालों के आती है, दुनिया उसको जब ढूंढता है तब तो एक गाती है। क्या योद्धा स्थल है वीरों का, तस्वीरों का है खिलवाड़ नहीं। थारे है यहाँ त्रिपालों की निशानों का भंडार नहीं। अनाथा छोकरे तलवार की धार नहीं देखी है। सोया है माँ की गोद में देश की बौछार नहीं देखी है। साधक पुजारी न्याय का रघुवंश है। आग के ज्वाला खिलाड़ी जग का ही अंश है। तुम्हारे बाप धर्मों का मजा तुम्हें चखाऊंगा। मिलाकर खान में चर से चमक चमक लागू तोड़ का दिखाऊंगा। चल देख कर चल दोस्ती